नमस्ते आप सभी का आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और अपनी एनर्जीज़ को मेरी एनर्जी के साथ कनेक्शन में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल से जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल सर्विसेज जैसे कि पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो व्हाट्सएप द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो हवन सर्विसेज हैं वो हमारी बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है और आपके प्रॉब्लम्स में एक बहुत बड़ा हेल्प मिलता है सल्यूशन की ओर तक जाने के लिए, है ना। तो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके समझ के परे हैं या सब कुछ करने के बाद भी आपके मन में विचलित रहते हैं आप मन से, तो इस तरीके से आप हवन लेने से आपको एक क्लैरिटी मिलती है ना। तो ये क्या है, एक हम लोगों की क्योंकि सालों के प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो अगर हम लोग के थ्रू आपको एनर्जी मिलती है तो वो स्पेसिफिक ही होती है ना। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, आपको अपने नाम की पर्सनल बुकिंग करनी होगी विद पेएबल चार्जेस। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है इस टॉपिक पर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, है ना। तो अगर आप जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के मन की बात जानना चाहते हैं उनको भी ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ शफल करके कार्ड निकाले हैं। अब हम देखते हैं इन कार्ड्स में क्या आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे पहले आप देखिए, ये आपकी कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे आया एक क्रिएटिव लक और उसके साथ आया रिदम और उसके साथ ये हमारे टैरो कार्ड्स आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहले अगर हम आपके सीधे डायरेक्ट कार्ड्स पढ़ें, ओरेकल कार्ड्स, तो इसमें देखिए जो लोग हैं ना आपके और पास जो लोग हैं, आप शायद उनको पता है कि आपके और पास के लोग जो हैं वो आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ होना चाहते हैं। मतलब कि ये है कि जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके और पास ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं। मतलब कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको धोखा देते हैं या आस्तीन के सांप टाइप के लोग होते हैं, है ना। मतलब कि उनको पता है कि आपकी जो जर्नी है, लाइफ है, वो भाई खतरों से भरी हुई है, धोखों से भरी हुई है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लकी है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ स्पेशल हो, अलग हो, खास हो, आप बहुत लकी हो, इस वजह से आप आज जहाँ हो, जैसे हो वैसे हो, है ना। भले ही आप ब्यूटीफुल हो या फिर आप अगर कुछ काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, अगर उसमें सक्सेसफुल हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो वर्क प्लेस है, आपको कम समय में, कम उम्र में आपको क्या है बहुत प्रमोशन वगैरह मिला होगा, तो इस वजह से उन लोगों को क्या है, ऐसा लगता है कि आप लकी हैं। और ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ आपको मिल रहा है तो सिर्फ आपके गुड लुक्स की वजह से मिल रहा है, या सिर्फ इसलिए कि आप भाई कुछ, मतलब कि है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं है जिसका आप बस फेवर्ड हो ऑलरेडी, है ना। भगवान आपकी कुछ अलग ही मदद करता है, ऐसा लगता है उनको, है ना। लेकिन आप हो सकता है बहुत ही ज़्यादा भोले से दिखते होंगे, पर लेकिन आप हैं बहुत स्मार्ट, ठीक है। तो ये लोग जो हैं इनको पता है कि आप दिखने में बहुत मासूम हैं। इन लोगों ने, जो लोग आपके और पास हैं, इन्होंने आपको बहुत मासूम और नाइव समझा। मतलब कि ऐसा समझा कि जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है सही गलत का, दुनियादारी का, अच्छाई बुराई का, है ना। और ऐसा समझा जो कि बिल्कुल ही कहते हैं मन चले जैसे होते हैं ना, केयर फ्री, जिनको ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, जिनको कुछ नहीं करना, बस मौज मस्ती करना है ना। तो इन्होंने ऐसा समझा आपको। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही अंदर से, आप बोलते नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो अपनी जो, वैसे तो आप बोलते करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो खुद का जजमेंट होता है ना, जैसे लोगों को परख लेते हैं आप, पर वो आप क्या है अपने अंदर ही रखते हैं, है ना। तो आपकी जो थर्ड आई है, मतलब चीज़ों को समझने की वो क्षमता अच्छी है। मतलब आप तुरंत पहचान लेते हैं
कि लोग कहाँ कनिंग है, गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर मैलिशियस इंटेंट है, या मतलब जैसे कहते हैं ना धोखाधड़ी वाले, या फिर ऐसे चालू चपाट वाले अगर जो लोग होते हैं ना, इंटेंशन वो आप समझ लेते हो। ठीक है, तो ऐसा क्या है ना, आप जो अपने अंदर का जो इंट्यूशन है वो उसकी बड़ी आपको पकड़ है, और आपके साथ क्या है, आपके इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ यूनिवर्स भी आपके रिदम में है। मतलब आप जो हो ना, आप हर चीज़ के मतलब ऐसा लगता है कि सब चीज़ें आपके हिसाब से ही हो रही हैं। मतलब कि ये लोग जो हैं इन्होंने देखा है आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हुई, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आते हुए, है ना। मतलब कि शायद इन लोगों ने ही आपका बुरा किया होगा, या इन लोगों ने देखा है, विटनेस किया है कि किस तरह से आपके अगेंस्ट कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करी। मतलब काम में भी, जॉब प्लेस में भी, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए आजकल पॉलिटिक्स होती है ना। मतलब कि करता कोई और है, नाम किसी और का लगा दिया जाता है। कुछ भी ऐसा अगर हुआ है आपके साथ, तो यहाँ पे क्या है, ये लोगों ने देखा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि ये चीज़ भी आपने ऐसे डील करी कि ये तो अच्छा ही हो रहा है ना। तो मतलब आपका जो एक एटीट्यूड है ना सबको लेके, कि आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई टावर आया होगा, या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, या कोई डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, या आपने जो कुछ भी बनाया, क्रिएट किया, वो ढह गया होगा, है ना। हालांकि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं, पर आप हमेशा ऐसे रहते हो मस्त मौला, ऐसे सन वाले कार्ड की तरह, इतना हैप्पी और इतना खुश, और आप काफ़ी हेल्दी इंसान भी हैं, है ना। आप ऐसे नहीं हैं जो शरीर से थकान रहे आपको, या अगर आपको थोड़ा बहुत कोई इशू भी होता है तो आप ज़्यादा लोगों को दिखाते बताते नहीं हैं। आप बहुत ऑल ओवर हेल्दी पर्सन है ना। अब हेल्दी का मतलब यहाँ पे ये कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं लोगों को, और इसके साथ साथ आप जो है अपनी अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपकी फैमिली से आपकी बॉन्डिंग खास हो सकती है, या आप जो नए लोग होते हैं उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और नए लोग आपको आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, या जो आपसे पहली बार भी मिले होते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि वो पहली बार मिले हैं, ऐसा लगता है कि आप तो उन्हीं के फैमिली का हिस्सा हैं। तो ऐसी आपकी एटीट्यूड है, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर एक एटीट्यूड और है कि आप कभी भी चीज़ों को सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, और जो आपकी कहते हैं ना एक एम्बिशन होती है कि एक इंसान को कि क्या चाहिए, वो आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं ना जो सेटल फॉर लेस तो बिल्कुल नहीं होने वाला, है ना। मतलब कि ऐसा इंसान जिसको पता है उसको क्या चाहिए और कितना चाहिए, है ना, और अगर उसकी स्टैंडर्ड्स और नीड्स को मैच नहीं किया गया तो वो ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपकी जो कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड होते हैं, या एक बेंचमार्क होता है, या पता होता है कि भाई हमको ये ही चाहिए, इतना ही चाहिए, है ना। अगर आपको वो चीज़ अगर मिल रही है, आपको ऑफ़र में दी जा रही है, चाहे वो सिर्फ ये मटेरियल चीज़ों के बारे में नहीं है, अगर ये रिस्पेक्ट की बात भी हो रही है, अगर रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट है या बराबरी का हिस्सा है, अगर वो सब चीज़ें भी आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा ही एकदम देरी नहीं लगाते हैं चीज़ों को पीछे छोड़ने में, है ना। क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप खुद को इतना प्यार कर सकते हैं कि आप खुद को भी और दूसरे वाले को भी, मैं देख सकती हूँ आप उसी रिस्पेक्ट से डील करते हैं जितना कि आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो, वही आपको लगता है कि रिवर्स में आपको मिलना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, आप वो बिल्कुल दिख रही है। क्योंकि आप देखो, ये लोग यहाँ मैं फील कर सकती हूँ, ये लोग जो आपको ऐसे बोल रहे हैं या समझ रहे हैं ना कि आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जी नहीं है, या आप में कुछ ऐसा खास नहीं है, आप सिर्फ लकी हैं, तो यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि ये लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आप इनसे ज़्यादा आइडियाज़ लेकर आते हैं और इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। चाहे भले ही वो घर की साज सज्जा हो, खाना वगैरह बनाने में हो, या कपड़े पहनने में हो, चॉइसेस ऑफ ड्रेस होती है ना, कभी कभी ड्रेसिंग सेंस किसी का होता है, या अगर आप वर्क प्लेस में कुछ इतना अच्छा आइडियाज़ वगैरह लेके आते हैं, तो इन लोगों को दिखता है भाई कि आप हो अच्छे, आपका क्रिएटिविटी अलग लेवल का है, आपकी चॉइसेस अलग लेवल की है। तो ये जेलसी के मारे जानबूझ के ऐसा बोलते हैं कि अरे उसके अंदर कोई कुछ खास नहीं है, वो तो बस उसका भाग्य अच्छा है, या किस्मत अच्छी निकली, या लकी है ना। लेकिन ये लोग आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप मेहनती हैं, या आपकी चॉइस अच्छी है, या आप वाकई में
इंटेलिजेंट है, ये आपको कभी इन लोगों से नहीं मिलने वाला है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपके लिए यही है कि जैसे हैं आप वैसे ही रहें, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। पर इसके साथ साथ आपको ये भी समझ के रखना होगा कि आप कितना भी प्रोटेक्टेड रहें, कुछ भी रहें, आपको फिर भी एक कोशिश करनी होगी कि अलर्ट रहें ऐसे लोगों से, है ना। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने आप को ऐसा ही खुश मिजाज बना कर रखें, कभी भटके ना आपका मन, और कभी आप इन लोगों की एनर्जी को अपने ऊपर इफ़ेक्ट मत होने देना, है ना। ऐसे ही प्योर और अच्छे इंसान बने रहना, क्योंकि आपके जो ऑनेस्ट लोग होंगे ना, जो आपकी वैल्यू कर सकेंगे, वो ज़रूर आप तक पहुँचेंगे। तो यही आपके लिए मैसेज था, और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग सही लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज के लिए संपर्क करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।